हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं नेहा गुप्ता आज फिर से आपके सामने हूँ और लेकर चलती हूँ आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक का नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पूर्णांकों का योग कैसे किया जाता है, नंबर लाइन के द्वारा और डॉट्स के द्वारा। अब इस वीडियो में देखते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। पूर्णांकों का घटाना, पूर्णांकों का गुणा करना, पूर्णांकों का भाग करना, योगात्मक प्रतिलोम और निरपेक्ष मान। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्णांकों का घटाना। हम दो पूर्णांकों को घटाना सीखेंगे नंबर लाइन माने संख्या रेखा से। इसके लिए सबसे पहले आपको आता है संख्या रेखा कैसे बनाई जाती है। एक लाइन खींचेंगे जिसपे हम बराबर दूरियों पे चिन्ह बनाएंगे, सेंटर में लेंगे 0, दाईं तरफ धन के पूर्णांक शो करेंगे और बाईं तरफ ऋण पूर्णांकों को दिखाएंगे। अब पहला पूर्णांक हमारे पास है -5 और दूसरा है -3। हमें इन दोनों को घटाना है, तो हम उल्टा चलेंगे। घटाना है इसीलिए हम देखते हैं कि -3 से हम कितना चलें। -3 से हम चलेंगे -5 की ओर, तो कितने कदम चलना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहुंचते हैं -3 पर। अपनी नंबर लाइन पे हम आए -3 पे। -3 से हम चलना शुरू करेंगे -5 की ओर। तो हम ये देखेंगे कि हमने कितने कदम चला। -3 पे हम आए और हम यहाँ से चले -5 की तरफ, पहुंच गए -5 पे। तो बीच में हमने कितने कदम चले, 1 और 2, और हम चले माइनस की तरफ ही, बाईं ओर ऋण पूर्णांकों की तरफ। इसीलिए हमारा उत्तर जो आएगा वो भी माइनस में आएगा। और चूंकि हम 2 कदम चले हैं तो उत्तर होगा 2, और हम ऋण की तरफ चले हैं, बाईं ओर चले हैं, इसीलिए चिन्ह होगा माइनस का। इट मीन्स -5 माइनस -3 इज इक्वल टू -2। एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें हम -2 माइनस +4 करेंगे। पहला पूर्णांक हमारा इधर से दाईं ओर से है +4। सबसे पहले हम पहुंच जाते हैं +4 पे। अब हम देखते हैं कि हम +4 से कितना और किस दिशा में चले कि -2 पर हम पहुंच जाएं। तो हम +4 पे आए और हमें पहुंचना है -2 पर। +4 पे आए और हम चले -2 पे। अब हम कितने कदम चले, काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। हम चले 6 कदम, और हम चले ऋण की दिशा में, माने बाईं ओर, इसीलिए 6 कदम बाईं ओर। इट मीन्स आंसर होगा 6 और इसमें चिन्ह होगा माइनस का, ऋण चिन्ह। इट मीन्स -2 माइनस +4 इज इक्वल टू -6। अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का गुणा करना। इसमें हम लोग दो पूर्णांक लेते हैं, गुणा करना हम लोग जानते हैं, सिंपल गुणा होगा। और देखेंगे चिन्ह कौन सा आता है। हमने यहाँ 4 का गुणा किया 3 से, 4 का गुणा 3 पे करने पे आया 12। चूंकि दोनों में से एक संख्या ऋण में है, इसीलिए इसका उत्तर भी ऋण में यानी माइनस में होगा। अब देखिए यहाँ पे भी दो संख्याएं हैं जिसमें से एक संख्या ऋण में है, तो इसका उत्तर भी माइनस में होगा। और हम जानते हैं कि 5 का गुणा 2 में करने पर 10 आता है। बस हमें चिन्ह समझने हैं कि गुणा करने में चिन्ह कौन से लगाए जाते हैं। अतः हमने देखा कि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल ऋणात्मक पूर्णांक होता है। मतलब दोनों पूर्णांकों में से जब एक संख्या माइनस में होती है तो आंसर भी माइनस में ही आएगा। अगर दोनों संख्या प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल सदैव धनात्मक होता है। और अगर दोनों संख्या माइनस में है, जैसे -5 मल्टीप्लाइड बाई -1, 5 गुणा 1 हो गया 5, और दोनों ही माइनस थे, माइनस माइनस भी गुणा होके हो जाता है प्लस। अतः दो ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल भी धनात्मक होता है। तो हम इन नियमों को अपने दिमाग में रखेंगे, ध्यान रखेंगे आगे सम्स करते वक्त, कि अगर दो पूर्णांकों में से एक माइनस में है तो उत्तर माइनस में होगा। अगर दोनों पूर्णांक प्लस हैं तो उत्तर भी प्लस में होगा, और दोनों पूर्णांक माइनस हैं तो उत्तर भी प्लस में होगा। अब हम लोग सीखेंगे पूर्णांकों का भाग करना। अगर दो पूर्णांक दोनों ही प्लस में हैं तो उत्तर प्लस में होगा। अगर दोनों पूर्णांक माइनस में हैं तो भी उत्तर प्लस में होगा।
अगर दोनों में से एक पूर्णांक माइनस में और एक प्लस में है तो उत्तर माइनस में होगा। मतलब जो नियम गुणा में थे वही पूर्णांकों के भाग में भी लगेंगे। भाग करना बाकी सबको आता ही है। सिंपली हम भाग करेंगे, जैसे 6 में 2 का भाग किया तो आया 3। बस हमें चिन्हों का ध्यान रखना है कि पूर्णांक में अगर दोनों ही चिन्ह प्लस के हैं तो भाग करने पर उत्तर भी प्लस में आएगा। दोनों ही चिन्ह माइनस में है तो भाग करने पर प्लस आएगा। माइनस माइनस आप ऐसे समझ लीजिए कि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। और अगर दोनों में से एक चिन्ह प्लस में और एक माइनस में है तो फिर उत्तर माइनस में आएगा, चाहे वो ऊपर वाली संख्या हो चाहे नीचे वाली। अगर दोनों प्लस में है तो प्लस, दोनों माइनस में है तो भी प्लस, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस। अब देखिए हमने दो पूर्णांक लिए +7 और +3, इनका भाग किया तो उत्तर हमारा आया 7/3। 7 3 से विभाजित नहीं होता, तो ये एक भिन्न के रूप में संख्या आई जो कि एक पूर्णांक नहीं है। यहां पर भी देखिए 12/7 आ रहा है क्योंकि 7 ने 12 को पूर्ण विभाजित नहीं किया। उत्तर इसी तरह लिखा जाएगा 12/7, जो कि ये भी एक पूर्णांक नहीं है। अतः दो पूर्णांकों का भागफल सदैव पूर्णांक नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर हम दो पूर्णांकों को भाग करें तो उत्तर भी उसका पूर्णांक आए। पहले दो उदाहरणों में तो पूर्णांक आ रहा था, लेकिन देखिए इसमें और इसमें, इन दोनों उदाहरणों में हमें पूर्णांक प्राप्त नहीं हुआ। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे हमने 3 संख्याएं ली हैं, 3 पूर्णांक हैं, इनको हमें गुणा करना है। तो सिंपली हम गुणा करना जानते हैं। 2 का गुणा 4 में किया 8 आया, 8 का गुणा 5 में किया 40 आया। बस ध्यान रखना है चिन्हों का, बाकी गुणा तो करना सब जानते हैं, हमें चिन्ह देखने हैं। क्योंकि यहाँ 2 बार माइनस है और हमने सीखा था कि माइनस का माइनस में गुणा करने पर प्लस हो जाता है, और यहाँ तो पहले से ही प्लस में है, इसीलिए यहाँ पे उत्तर में भी हमारा प्लस चिन्ह आएगा। अगला देखते हैं। 1 का गुणा 2 में किया 2 आया, 2 का गुणा 3 में किया 6, 6 का गुणा 4 में किया 24 आया। अब चिन्ह कौन सा लगेगा? माइनस का माइनस में गुणा किया प्लस हो गया, यहां तक प्लस पहुंचे। प्लस का गुणा माइनस में किया, प्लस का गुणा माइनस में करने पे माइनस हो जाता है, और फिर यहां तक हम आए तो माइनस आ गया। अब माइनस का गुणा फिर से माइनस में किया तो ये फिर से प्लस हो गया। अतः हम देखते हैं कि अगर माइनस संख्या सम बार है, सम संख्याएं माने 2 4 6 8 10, 4 एक सम संख्या है और माइनस यहाँ पे 4 बार था, तो अंत में गुणा करने पर प्लस मिला हमें। अब यहाँ पे देखिए 10 गुणा 10 गुणा 10, 3 बार 10 है, गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा निश्चित रूप से, और माइनस 3 बार हो गया, तो माइनस का गुणा माइनस में किया प्लस हो गया, प्लस का गुणा माइनस में किया फिर से माइनस हो गया। यहाँ पे माइनस विषम बार है तो इसके उत्तर में भी माइनस लगेगा। मतलब अगर माइनस सम बार हो तो उत्तर में प्लस आता है, और माइनस विषम बार हो तो उत्तर में माइनस आएगा। नेक्स्ट में देखिए, अब इसमें 3 संख्याओं में एक संख्या हो गई 0, तो हमें इसे ज़्यादा गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कितनी भी बड़ी संख्या हो 0 से गुणा करने पर उत्तर उसका 0 ही आएगा। अब भाग करके देखते हैं। 21 में भाग करना है -3 से, तो हम जानते हैं कि 21 में 3 का भाग करने पर 7 आता है। हमें देखना है चिन्ह कौन सा आएगा। अभी हमने सीखा था कि अगर भाग में दोनों संख्याओं में से एक संख्या माइनस हो तो उत्तर माइनस में ही आएगा। और यहाँ पे देखिए 9 का भाग 1 में किया तो 9 ही आएगा, और माइनस माइनस दोनों में है इसीलिए उत्तर में प्लस हो जाएगा। और 0/8, 0 का किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो 0 आता है, इसीलिए यहाँ भी उत्तर 0 होगा। और अगर किसी संख्या में हम 0 से भाग करते हैं तो ये परिभाषित नहीं होता, ये अपरिभाषित होता है। अब हम सीखेंगे योगात्मक प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा। -6 का विपरीत पूर्णांक हुआ +6, -6 नंबर रेखा पर 0 से 6 कदम बाईं ओर, और +6 नंबर रेखा पे 0 से 6 कदम दाईं ओर, तो -6 का विपरीत पूर्णांक हुआ +6। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब कि हम किसी संख्या में ऐसी क्या संख्या का योग करें
ऐसी किस संख्या का योग करें कि दोनों को योग करके 0 आ जाए। तो हम -6 में जब +6 का योग करेंगे तो निश्चित ही 0 आ जाएगा। -6 + 6 = 0। इसका मतलब -6 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ +6। और इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि +6 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ -6। उसी तरह से -9 का विपरीत पूर्णांक हुआ -9। दोनों को जोड़ने पर 0 मिलेगा। अतः +9 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ -9 और -9 का योगात्मक प्रतिलोम हुआ +9। तो हमने देखा कि विपरीत चिन्हों के पूर्णांकों का योग करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अतः किसी पूर्णांक, अगर कोई पूर्णांक हम मानते हैं a, तो उसका विपरीत पूर्णांक होगा विपरीत चिन्ह के साथ, वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। अतः -6 का योगात्मक प्रतिलोम +6 हुआ और +9 का योगात्मक प्रतिलोम -9 होगा। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों का निरपेक्ष मान निकालना। निरपेक्ष मान को इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। हमने एक नंबर लेखा पहले बना ली और इस पे हम देखते हैं कि एक उदाहरण में कि +6 शून्य से कितनी दूरी पर है। +6 शून्य से 6 कदम की दूरी पे होगा और -6 शून्य से कितनी दूरी पे है, -6 भी शून्य से 6 कदम की दूरी पे होगा। तो दूरियां तो कभी माइनस में नहीं होती हैं, वो तो हमेशा प्लस में होती हैं। उनका परिमाण जो होता है वो तो हमेशा प्लस में ही होता है। तो हमने देखा कि दोनों दूरियों में क्या संबंध था। दोनों दूरियों के परिमाण 6 ही हैं। दाईं ओर भी 6 था और बाईं ओर भी 6। अतः +6 और -6 दोनों का निरपेक्ष मान 6 होगा। और ये निरपेक्ष मान का चिन्ह होता है जिसमें हम 2 लाइंस बनाते हैं और संख्या को बीच में रखते हैं चिन्ह के साथ। और निरपेक्ष मान का जो उत्तर होता है वो सिर्फ उसका परिमाण होता है, उसका चिन्ह हट जाता है, क्योंकि वो दूरी है 0 से संख्या रेखा पर और दूरी हमेशा ही प्लस में होती है, कभी माइनस में नहीं होती। इस प्रकार -6 का निरपेक्ष मान 6 हुआ, +6 का भी निरपेक्ष मान 6 हुआ, -8 का निरपेक्ष मान 8, +8 का भी निरपेक्ष मान 8 और 0 का निरपेक्ष मान 0 ही होता है। तो मुझे आपसे आशा है कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, अच्छे से क्लियर हुए होंगे सारी चीज़ें। और आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, देखिएगा वीडियो को कई बार और अपने सम्स करिएगा। और हम लोग फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आपको सिखाएंगे BODMAS रूल। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रखिए। बाय बाय।